नावल नेम इश्क की डोर, एपिसोड नंबर 7। अनाबिया कमरे में बैठी थी जब रेहान रूम में आया और चेंज करने चला गया। रेहान चेंज करके आया तो अनाबिया वैसे ही बैठी थी। इससे हैरत हुई। क्या हुआ अनाबिया, सब ठीक है? जी सब ठीक है। अगर कोई बात है तो बता सकती हो मुझे। हाँ, ताकि आप मुझे फिर बेवकूफ़ बना सके। अनाबिया ने दिल में सोचा। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप सो जाए, मैं चेंज कर लूंगी। ओके। अबीहा की शादी के वक्त हानिया लाहौर गई हुई थी, इसलिए इसे इस बात का इल्म नहीं था। और जब इसे पता चला था वो खामोश हो गई थी। इसे सिर्फ इतना पता चला था कि अनाबिया और अबीहा की शादी हो गई है। रेहान और अनाबिया को इस्लामाबाद आए हुए एक हफ्ता हो गया था। अनाबिया घर का हर एक काम खुद करती थी। रेहान इसे मना भी करता था पर वह सुनती नहीं थी। वो वैसे भी घर में बोर हो जाती थी। आज संडे था। अनाबिया काम करके अब फ्री हुई थी और रूम में आई थी। अनाबिया, आज शॉपिंग पर चले, आज मैं फ्री हूँ। पर मुझे कुछ लेना नहीं है तो जाकर क्या करना? अच्छा ठीक है, मैंने सोचा तुम बोर हो रही होगी इसलिए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके। रेहान अपने काम में मगन हो गया था। अच्छा, मैं खाना लगा देती हूँ, आप आ जाए। अच्छा ठीक है। अजलान सुने ना प्लीज। हाँ बोलो अबीहा। अजलान, पहले आप मेरी तरफ देखे। अच्छा बाबा बोले, अब क्या बोल रही हैं आप? अजलान ने काम रोक दिया था। वो ऑफिस का काम कर रहा था। मुझे पुप्पो से मिलने जाना है। अच्छा तो चले जाओ, आपकी गाड़ी ले जाओ मैं। अबीहा, आप रेहान भाई की गाड़ी में चले जाओ, मुझे कहीं जाना है काम से। ओके ठीक है, मैं अभी खुद जाऊंगी। जी ठीक है। सुनो, तुम लोगों ने कोई गलती नहीं करनी। ये गाड़ी में कोई लड़की अकेले जाए तो इसे उठा लेना, समझे? और अगर कोई गलती हुई तो सोच लेना मैं क्या कर सकती हूँ। जी मैम, कुछ गलती नहीं होगी। गुड। अब अनाबिया देखो, मैं तुम्हें रेहान से कैसे दूर करती हूँ। मोटी, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों खड़ी हो? मैं उदास हूँ बहुत। क्यों, अब क्या हुआ तुम्हें? अरीश, अनाबिया और अबीहा मुझे भूल गए हैं। तुम्हें किसने कहा ऐसा? ऐसा ही है, वो दोनों मुझे एक खाल भी नहीं करते हैं। अच्छा तो तुम कर लिया करो। मैं क्यों करूँ? मैं इनसे नाराज हूँ। हो सकता है वो दोनों तुमसे नाराज हो इसलिए कॉल नहीं कर रहे हो, पर मुझे क्या पता वो नाराज है या नहीं। महानूर, हो सकता है वो दोनों चाहते हो तुम कॉल करो और तुम चाहती हो वो करे, और इसी में तुम तीनों दूर हो जाओगी। हाँ रीश, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, नीचे पुप्पो बुला रही थी। अच्छा मैं जाती हूँ। महानूर नीचे चली गई थी। वैसे लड़की बुरी नहीं है, सोचना पड़ेगा। अरीश के चेहरे पर स्माइल सी आ गई थी। अबीहा और असलान एक साथ ही घर से निकले थे। थोड़ा आगे जाने पर अबीहा की गाड़ी को रोका गया था, जिसे असलान ने देखा तो भाग कर वहां गया। पर जब तक वो लोग अबीहा को गाड़ी में बिठा चुके थे और गाड़ी स्टार्ट भी हो चुकी थी, असलान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। असलान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और इस गाड़ी का पीछा किया। वो गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी थी। असलान ने अपनी गाड़ी थोड़ी दूर जाकर खड़ी की। असलान बिना आहट चुप करके अंदर आ गया था। अबीहा कुर्सी पर बैठी, इसके हाथ पांव बंधे हुए थे। असलान को बहुत अफसोस हुआ, पर वो जल्दीबाजी में कुछ गलत नहीं करना चाहता था। वहां 3 आदमी थे। एक आदमी किसी से बात कर रहा था और कह रहा था, मैडम काम हो गया है, हमने लड़की को उठा लिया है। सामने से क्या बोला गया वो असलान को नहीं पता था। वो लोग अबीहा को छोड़कर बाहर चले गए। असलान अबीहा के पास आया। अबीहा के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। असलान इसे खामोश रहने का कहा और पट्टी खोली। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सोचा तुम अकेले किडनैप हो रही हो, मैं भी आ जाऊं, कितना मजा आएगा ना साथ साथ। अबीहा ने असलान को घूरा। यार मजाक कर रहा हूँ, तो खड़े क्यों हैं? खोले ना मेरे हाथ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। सिर्फ बोले जा रहे हैं। हाँ खोलता हूँ, रुको। वैसे आप यहाँ कैसे आए असलान? गाड़ी का पीछा करके। अच्छा अब जल्दी करे। हाँ तुम चुप रहोगी तो कुछ करूंगा ना। अनाबिया को रात के 2 बजे किसी की कॉल आ रही थी। किसकी कॉल है? किसी की नहीं, रॉन्ग नंबर है। अच्छा ठीक, सो जाओ। जब भी रेहान के मोबाइल में कुछ पिक्स आई थी व्हाट्सएप पर, जिसे देखकर रेहान का पारा चढ़ गया। इसे समझ नहीं आया कि किस नंबर से कॉल आई है, क्योंकि वो नंबर रॉन्ग था
اور تھوڑی دیر بعد ریحان کے پاس اسی نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ ریحان نے انابیہ کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ وہ موبائل لے کر روم سے نکل گیا تھا۔ ریحان نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو مسٹر ریحان، جی میں ہی بات کر رہا ہوں، بولے کیا کام ہے؟ انابیہ آپ کی وائف ہے؟ جی ہے، ان کو میں نے کسی لڑکے کے ساتھ لاہور جاتے دیکھا ہے۔ فون پر ریحان کی زور سے ہنسی چھوٹی۔ سامنے والے کو اس کے دماغ پر شبہ ہوا تھا۔ آپ جو بھی ہیں، پہلی بات آج کل پکس ایڈٹ بھی کی جاتی ہیں، اور دوسری میرا اپنی وائف پر بھروسہ اتنا کمزور نہیں ہے، کوئی کچھ بھی بولے اور میں مان لوں۔ اور ہاں تیسری بات، میری وائف میرے ساتھ ہی ہے۔ انابیہ جو ریحان کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تھی اور اس نے ریحان کی بات سن لی تھی، اس سے شرمندگی نے آ گیا تھا۔ ریحان دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ بالکل سامنے ہی بیٹھی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ریحان بنا آہٹ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں گئی تم؟ وہ میں جلدی سو گئی تھی تو اس لیے جلدی اٹھ گئی۔ ہاں مجھے بھی اب نیند نہیں آئے گی، تم ایسا کرو چائے بنا لو۔ جی بنا دیتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اصلان جلدی کرے، کوئی آ جائے گا۔ ابھی کر تو رہا ہوں، جلدی کرے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عمر اگر انابیہ ریحان کے ساتھ ہے تو تم لوگوں نے کڈنیپ کس کو کیا ہے؟ پتا نہیں، تم نے جس گاڑی کا نمبر دیا تھا اسی گاڑی سے لڑکی کو اٹھایا ہے۔ اف چلو دیکھتے ہیں کون ہے وہ لڑکی۔ چلو جلدی۔ اصلان نے انابیہ کے ہاتھ کھول دیے تھے جب کسی کی آہٹ کی آواز آنے لگی۔ اب یہاں چھپ جاتے ہیں، چلو جلدی۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ تم لوگوں کو ہوش ہے؟ ایک کام بھی نہیں کر سکتے ٹھیک سے؟ جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جی میم جاتے ہیں۔ عمر تمہارے بندے کسی کام کے نہیں ہیں، پہلے غلط لڑکی کو کڈنیپ کر لیا اور وہ بھی بھاگ گئی۔ اصلان اور ابیہا کو یہ آواز کہیں سنی سنی سی لگ رہی تھی۔ ابیہا چلو یہاں سے ورنہ پھر جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ جی چلیں۔ اصلان ابیہا کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ دونوں اصلان کی گاڑی میں بیٹھے تھے جب ابیہا کی نظر سامنے اٹھی اور وہ پلٹنا بھول گئی۔ اصلان نے بھی وہی دیکھا تو اسے لگا کوئی خواب ہو، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اصلان نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور گاڑی گھر کے سامنے ہی روکی تھی۔ ابیہا اور اصلان کو آتے آتے 4 بج گئے تھے۔ اصلان چینج کر کے آیا تو ابیہا کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ابیہا میری جان سب بھول جاؤ، دیکھنا میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، اور تم گھر میں اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ جی ٹھیک ہے، میں چینج کر لوں۔ ہاں چینج کر کے آرام کرو تم، اور کل میں آفس نہیں جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ ابیہا کہاں ہو؟ ابیہا بیٹا دیکھو اصلان آوازیں دے رہا ہے۔ جی چھوٹی ماما جاتی ہوں۔ ابیہا اپنے روم کی طرف چلی گئی۔ ابیہا نے جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا تو اسے چکر آ گئے۔ اصلان یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے صبح ہی سب صاف کیا تھا اور آپ نے پھر سب پھیلا دیا۔ ہاں تو تم کہاں تھی؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں آپ کو۔ اصلان نے سارا نام ابیہا پر ڈالنا چاہا۔ اچھا کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ ملا یا نہیں؟ ابیہا کو پتا تھا اصلان کو کوئی چیز نہیں ملتی وقت پر۔ نہیں ملی ریڈ فائل۔ اصلان آپ کو ایک بار پوچھ لینا چاہیے تھا نا۔ اب بتا دو جلدی سے، مجھے کام ہے۔ یہ رہی۔ ابیہا نے الماری سے نکال کر دی۔ اور اصلان اب یہ روم کون صاف کرے گا؟ یار تم کر دینا۔ بالکل نہیں، میں کیوں کروں، آپ خود کرے سمجھے۔ یار رکو تو، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، صاف کر کے آ جائے۔ بہت ظالم ہو۔ ہاں وہ تو ہوں۔ ابیہا ہنستے ہوئے چلی گئی تھی۔ ریحان تیار ہو رہا تھا جب انابیہ کی آنکھ کھلی۔ آپ اٹھ کے؟ سوری مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا اور ناشتہ بھی باہر سے کر لوں گا۔ نہیں میں بنا دیتی ہوں، 5 منٹ لگیں گے صرف۔ ارے انابیہ اب پلیز 5 منٹ رک جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بنا دو، میں آتا ہوں۔ انابیہ ناشتہ بن گیا تو جلدی لا دو پلیز۔ اچھا لاتی ہوں، بس ہو گیا۔ یہ لیں۔ اور انابیہ وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ ریحان جو ناشتہ کر رہا تھا کافی دیر سے انابیہ کی نظر اپنے اوپر جمے دیکھ کر بولا، جی وہ کل پھپھو کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کب آؤ گے تم لوگ؟ اچھا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا جب آپ کو وقت ملے گا جب۔ اچھا کیا انابیہ، ابھی وقت نکالنا مشکل ہے۔ جی اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔
कुछ पता चला वो लड़की कौन थी? नहीं हानिया, उमर तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। अब क्या करूं मैं इस अनाबिया का? हानिया जो उमर से बात करते करते पीछे मुड़ी थी, सामने हादिया को देखकर हैरान हो गई। आप यहाँ? हानिया रूम में चलो। पर आप भी। हानिया चलो। जी आप ही आती हूँ। हानिया हादिया के साथ चली गई थी ऊपर। हानिया यहाँ बैठो 1 मिनट के लिए, मुझे आपसे बात करनी है। जी आप ही बोले ना। हानिया आप अनाबिया को किडनैप क्यों करवा रही थी? मुझे सब सच सुनना है। मैं रेहान से मोहब्बत करती हूँ, मैं इनको अनाबिया के साथ नहीं देख सकती, और मैं इनसे यूनिवर्सिटी की लाइफ से मोहब्बत करती हूँ। एक बात बताओ हानिया, तुम्हारी मोहब्बत को सिर्फ 4 साल हुए हैं, और तुम जानती हो अनाबिया की मंगनी कितनी एज में हुई थी? जब वो 10वीं क्लास में थी। और हानिया क्या रेहान की मंगनी का तुम्हें नहीं पता था क्या? आप ही बताया था तो फिर। और हानिया सोचो, अगर तुमने अनाबिया को रेहान से दूर कर भी दिया तो इस बात का यकीन कैसे है कि वो तुमसे शादी कर लेगा? और अगर कर भी ली तो खुश रहेगा? आप ही पर मुझे रेहान चाहिए। हानिया तुम सिर्फ जिद में रेहान को हासिल करना चाहती हो, जबकि ये गलत है। हानिया जिनसे मोहब्बत होती है, इनकी खुशी के लिए इनको छोड़ दिया जाता है, पर तुम गलत कर रही हो। अनाबिया रेहान और खुद के साथ। पर आप ही। हानिया अभी भी वक्त है, समझ जाओ, वरना कुछ नहीं रहेगा, खाली हाथ रह जाओगी। जी आप ही आप ठीक कह रही हैं। अच्छी बात है हानिया, शाहजेब एक अच्छा लड़का है और तुम्हें खुश भी रखेगा। तुम खुद तो कहती थी कि तुम ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो तुमसे मोहब्बत करता हो, फिर अब ऐसा क्यों? आप भी सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं शायद कुछ ज्यादा पागल हो गई थी। अब ऐसा नहीं होगा, वादा। हानिया हादिया के गले लगकर रो दी थी। हाँ अब जाओ, मुंह धो लो और आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अरीश बेटा क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था शादी के बारे में। मामा आपको इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा वक्त दे। देखो अरीश, इतने दिन हो गए हैं और तुम असलान और रेहान की एज के हो, दोनों ने शादी कर ली है, तो तुम्हें मसला क्या है? अच्छा अम्मी, अब जहां आपको ठीक लगे कर दे शादी। ठीक, फिर मैं कल ही फातिमा से बात करती हूँ। महानूर घर की बच्ची है, इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है अम्मी, आप पप्पो से बात कर लें। जा रही। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।